थ्योरम 7.6 क्लास 9 का, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। जैसा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, असमान मतलब बराबर नहीं है, तो लंबी भुजा, जैसा कि हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं ए बी सी में, ए बी और ए सी बराबर नहीं है, ए बी बड़ा है ए सी से, ए बी भुजा क्या है, ए सी से बड़ा है। तो सवाल में कह रहा है थ्योरम में कि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, यानी कि ए बी के जो सामने वाला कोण, ये कोण बी बनेगा, ये वाला कोण ये बड़ा होगा ए सी के सामने वाले कोण सी से। ये हमको साबित करके दिखाना है। तो सवाल में दिया क्या है कि भुजा असमान है, एक भुजा लंबा है, एक भुजा छोटा है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हल में, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी ए सी से बड़ा है। चलो अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। लंबी भुजा क्या है, ए बी, ए बी के सामने वाला कोण सी बड़ा होगा ए सी के सामने वाले कोण से, ए सी के सामने वाला कोण बी, कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। चलो सवाल को अब पूरा करेंगे। सवाल को पूरा करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। रचना में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ए सी जितना लंबा है भुजा, उतना लंबा भुजा इधर से हम ऊपर से काट लेंगे। यहाँ पर मान लिए कि ए सी के इतना लंबा यहाँ कोई एक्स बिंदु तक आता है, ठीक है, और एक्स को यहाँ इससे ज्वाइन कर देंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से काम क्या किए उसको लिख देते हैं। काम किए ए एक्स बराबर ए सी काटा तथा एक्स से सी को मिलाया, ऐसा काम किए। जो काम वहाँ रचना में किए उसको लिख दिए। अब आते हैं इसके प्रमाण पर। प्रमाण में देखो, प्रमाण में यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए सी जितना लंबा है उतना लंबा तो ए एक्स है ना, ए एक्स बराबर ए सी। ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक्स सी है और यहाँ पर ऐसे ए है। अब क्या है कि ये ए एक्स और ए सी बराबर है। हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं कि बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोण सी और कोण एक्स यहाँ पर बराबर होगा। क्या अगर इसको हम ए मान लें, मान लिया जाए कि ये ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वही ए होगा। जितना डिग्री ये होगा इतना डिग्री ये होगा, क्योंकि ए एक्स बराबर ए सी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए सी एक्स बराबर कोण ए एक्स सी। चलो क्लियर। अब इस कोण को हम बी मान लेते हैं सुविधा के लिए। वैसे नहीं भी मानने पर काम चलेगा, ठीक है, तो हम सुविधा के लिए यहाँ बी मान लिए। अब देखो एक रेखा हमारे पास ऐसे है, यहाँ है ना, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ कोई बिंदु एक्स है, ऐसे ये निकला हुआ है। ये कोण ए है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर बने दो कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, यही होगा ना, ये वाला। तो 180 माइनस ए हो जाएगा, 180 माइनस ए, ये वाला कोण हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि कोण ए एक्स सी प्लस कोण बी एक्स सी ये मिलके होगा 180 डिग्री। क्यों बराबर होगा, तो ये है रैखिक
रैखिक युग्म है, इसलिए ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखो कोण ए एक्स सी हमारा ए है, ए प्लस कोण बी एक्स सी बराबर 180, इसलिए कोण बी एक्स सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। ये वाला कोण हो गया यहाँ पर 180 माइनस ए। चलो अब आते हैं त्रिभुज एक्स बी सी में। एक्स बी सी में एक्स बी सी यहाँ पर हम थोड़ा सा एक फिगर बना देते हैं अलग से समझाने के लिए बस, ठीक है। यहाँ ऐसे एक त्रिभुज है, ऐसे यहाँ पर ये x है और यहाँ b है और यहाँ c है। ये वाला कोण का मान क्या है b, और ये वाला कोण का मान क्या है 180 माइनस a। हम ये वाला कोण निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पर ये तीनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा त्रिभुज एक्स बी सी में। यानी कि एक कोण है हमारे पास B, दूसरा कोण है 180 माइनस A, उसके बाद तीसरा कोण इसमें है कोण B। ये तीनों कोण मिलके होगा 180, ये प्लस 180 इस पार लेकर जाएंगे तो माइनस 180 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा इधर। अब कोण B को यहाँ रख दो, कोण B बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए इस पर आके प्लस ए और प्लस बी इस पर आके माइनस बी। कोण B का मान क्या आया a माइनस बी आया, ठीक है। अब देखो कोण B का मान a माइनस बी है, तो कोण C का मान क्या होगा। देखो कोण C का दो पार्ट है, एक पार्ट है ACX और दूसरा पार्ट है BCX। सुविधा के लिए कोण ACX को हम A माने हैं और कोण BCX को B माने हैं, यानी कि A प्लस B कोण C हो जाएगा, कोण C हो जाएगा A प्लस B। अब देखो यहाँ पर कि कोण B है A माइनस B और कोण C है A प्लस B, कौन बड़ा होगा A माइनस B बड़ा होगा या A प्लस B बड़ा होगा। तो हम कहेंगे कि A प्लस B बड़ा होगा, ये जुट रहा है ये घट रहा है, तो घटने वाला छोटा होगा जुटने वाला बड़ा होगा। तो A प्लस B ग्रेटर देन हो जाएगा A माइनस B। A प्लस B किसका मान है कोण C, कोण C बड़ा हो जाएगा कोण B से, यही होगा ना, कोण C बड़ा होगा कोण B से। और यही तो हमको लाना था कि कोण C बड़ा करना है कोण B से, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है परमाणु।